15,000 घोड़े इसमें हिस्सा लेंगे। 15,000 माशाल्लाह। इसके अलावा बेल रेस होती है, ट्रैक्टर रेस होती है, ह्यूमन स्ट्रेंथ के खेल होते हैं। यहाँ के बेसिकली ये मेले जो ट्रेडिशनल सेंटर्स थे वहाँ पे पंजाब में भी होते रहे हैं, यहाँ पे भी होते रहे हैं, और यही एक जो डेरा इस्माइल खान के हिस्टोरिकली एक ट्रेडिशनल सिटी होने का सबूत देती है, वो ये है जिसको मेले मवेशियान व आसमान कहा करते थे, और अब उसका नाम डेरा जात है। और डेरा जात कोई जस्ट एक वर्ड नहीं है, ये कोई लफ्ज नहीं है। डेरा जात बेसिकली उस पूरे कल्चर, उस पूरे इलाके का नाम है जो कि तकरीबन करक के से शुरू होता है और डेरा गाजी खान पे जाके खत्म होता है और अपने साथ बलूचिस्तान के कुछ हिस्से को भी घेरता है। इसका एक कॉमन कल्चर था और डेरा इस्माइल खान हमेशा उसका कैपिटल रहा है। सो डेरा जात का अगर कोई वाकई इस लफ्ज का कोई हकदार है तो वो डेरा इस्माइल खान के लोग हैं। माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त जी। मैं जिस तरह तरक्कियां सुन रही हूँ ऐसा लगता है कि हल और चोलिस्तान जो एक हमारा नेशनल इवेंट माना जाता है, अब डेरा जात जो है वो उससे भी बड़ा इवेंट माना जाएगा। जिस तरह ये आगे बढ़ रहा है और जिस तरीके से ये अपने मोटर स्पोर्ट्स को आगे ला रहा है और दूसरे स्पोर्ट्स इवेंट्स को आगे ला रहा है, तो वेरी वेल डन। डेरा जात की पूरी टीम, डेरा इस्माइल खान की पूरी टीम बहुत ही शाबाशी के हकदार है। सॉरी, मुझे थोड़ी सी गलती हुई। 1500 घोड़ों का, और क्योंकि डेरा इस्माइल खान का रिकॉर्ड जो लास्ट टाइम हुआ था 1300 घोड़ों ने इसमें हिस्सा लिया था और इस दफा 1500 घोड़ों का। और उसमें विनर कितने होते हैं? मतलब वो मुख्तलिफ कैटेगरीज होती है, मुख्तलिफ उसको डिफरेंट वो होते हैं, और वो इससे वो बहुत बड़ा इवेंट है। लेकिन हम ये मोटर बेसिकली सॉरी आपकी बात मैंने काटी, बेसिकली ये इनवाइट कर रहे हैं अपने तमाम अगले आने वाले कल्चरल इवेंट के लिए, तो आप सब भी भरपूर तरीके से शिरकत करें ताकि हम वो एक इनके कल्चरल इवेंट जो है वो देख भी सके और एंजॉय भी कर सकें। इस दफा टीम एशिया के घोड़े भी इंशाल्लाह हिस्सा लेंगे हमारे साथ डेरा जात के कल्चरल इवेंट में। एंड लेट्स सी, जैसे कि वो मोटर स्पोर्ट्स में दे आर हेडिंग एंड दे आर ऑन द टॉप, अमंग द टॉप, क्या घोड़ों में भी वो ऐसे ही रिजल्ट दिखाते हैं कि नहीं? बट वी विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू द टीम्स ऑफ टीम एशिया एज वेल। बिल्कुल। और एक चीज और भी मैं चाहूंगी कि आप उनके लिए क्लैपिंग करें, हमारे बाइकर्स हजरात जिन्होंने भरपूर हिस्सा लिया और खूबसूरती से प्रोग्राम को इख्तिताम में लेके आए, तो मैं तमाम बाइकर्स के लिए एक दफा भरपूर क्लैपिंग करवाना चाहूंगी। प्लीज उनको भरपूर के साथ ही उनका और इंशाल्लाह इंतजार की घड़ियां खत्म हो रही है, कुछ देर में इंशाल्लाह हम प्रॉपर अपने इवेंट का आगाज करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। और क्या कहते हैं, सबसे पहले हम इंशाल्लाह बाइकर कैटेगरी को इंशाल्लाह स्टार्ट लेंगे उनसे, लोकल बाइकर्स, प्रो बाइकर्स जितने भी हैं, उसके बाद स्टॉक कैटेगरी एंड देन वुमेन एंड देन प्रिपेयर्ड इंशाल्लाह। तो कुछ ही समय में इंशाल्लाह हम बाकायदा आगाज कर लेंगे। और इसके साथ साथ मैं ये कहता चलूँ कि इस दफ़ा डेरा जात में जो गाड़ियों की पोजीशन थी, नंबर पोजीशन, वो अराउंड 90 रही है, जो कि एक बहुत बड़ी तादाद है किसी भी एक मतलब सेकंड टाइम ये इवेंट होने जा रहा है। अच्छा, हमारे लेजेंड इस वक्त नजर आए हैं, लेजेंड रेसर नादिर मक्सी साहब। मैं चाहूंगी कि उनका वेलकम करें भरपूर। आज के फाते भी रहे हैं और सबसे कम टाइम उनका था। हमारे लेजेंड है। मैं एक बात नादिर भाई के मतलब कहता हूँ किसी भी महफिल में बैठ के कि नादिर मक्सी भाई जो है वो 22 करोड़ में सिर्फ एक ही है, तो ये हमारे मुल्क का सासा है और रियल लेजेंड। आई एम अ बिग फैन और इनके लिए बहुत तालियां होनी चाहिए नादिर भाई के लिए। रियल असासा है जी, नादिर खान मक्सी। डेरा जात रेस का एक अजीब वाकया, टॉप सिटी के राइडर रेस कर रहा है, लेकिन उन्होंने गाड़ी देखी कि खराब खड़ी है, तो वो उसे 18 किलोमीटर टो करके लेके गई है, अपना रेस छोड़ के अपने टाइमिंग को खराब करके। एंड दिस इज द स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। तो इसके लिए तो भरपूर तालियां होनी ही चाहिए। वेल डन टॉप सिटी, वेल डन, जबरदस्त जबरदस्त बेटा। इसके साथ साथ मैं टीम सुल्तान का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। टीम सुल्तान
ने जो इनपुट रैली सीन में डाला पाकिस्तान में पिछले 7-8 साल में, वो किसी से तक झुका नहीं है। मेरी टीम सुल्तान बिलखसूस मेरी तरफ से और जितने भी ड्राइवर्स हैं उनकी तरफ से मैं आपको खिराज तहसीन पेश करता हूं। और जो काम आप कर रहे हैं और जो खिदमत आप मोटर स्पोर्ट्स की लिए कर रहे हैं, तो अल्लाह आपको और भी इसमें ताकत दे और इसी तरह आप करते रहें। टीम सुल्तान के लिए भी क्लैपिंग होनी चाहिए। इसके साथ साथ टीम एशिया है, मुल्तान से हमारी टीमें हैं, बलूचिस्तान से हैं, और क्या कहते हैं टीम IGC इस्लामाबाद की तरफ से वो है। तो जितने भी टीमें यहाँ चाहिए बहावलपुर से, पूरे पाकिस्तान से, उन सब के लिए एक दफा तालियां होनी चाहिए। तब जब हमारी सबसे ज्यादा पोडियम होल्डर बिल्कुल मैं यहाँ तक कहता चलूँ आसिफ इमाम भाई, दोस्तों यूं आपने चैंपियंस का एक टोला बना लिया, एक गुच्छा बना लिया, एक जबरदस्त वेल डन मैच। जितने भी मेंबर्स हैं आज आपकी 6 पोडियम्स हैं माशाल्लाह, कंग्रेचुलेशन वंस अगेन। आपके हर इवेंट में 10 से 12-15 पोडियम, 1 दर्जन पोडियम तो आप तक कंफर्म है, दर्जन आपने फिक्र बनाया हुआ है। तो कीप इट अप गाइस एंड रॉक ऑन, गेम इज ऑन इंशाल्लाह। इसके अलावा बाइकर जितनी भी हैं इसमें टीम OKR है, उस वो 10 बाइकों के साथ आया है। उमर भाई, उमर रोकली भाई खिराज तहसीन पेश करता हूँ, जबरदस्त थम्स अप। इसके साथ जैगन चौहान वो अपने 2 बाइकों के साथ आए हैं, और मोइन खान जो आज की चैंपियन में है और वो भी अपने 2 बाइकों के साथ आए। तो थम्स अप, गुड जॉब, जबरदस्त, कांग्रेचुलेशन। हमारी ये न्यूज क्योंकि पूरा पाकिस्तान देख रहा है, तो मैं चाहूंगी कि जिस तरीके से फीमेल कैटेगरी है हमारी रेसर्स में, इस तरीके से बाइकर्स भी हमारी बहुत सारी पाकिस्तान में टैलेंट मौजूद है। अगर फीमेल घर बैठे हैं और सुन रही हैं और वो पार्टिसिपेट करना चाहती हैं ऑफ रोड बाइकर्स के साथ, क्योंकि ये कैटेगरी अब बाइकर्स की कैटेगरी में भी शामिल होनी चाहिए, मैं चाहूंगी। तो अगर कोई इतना दम लगता है कि वो बाइकर्स का ऑफ रोड में मुकाबला करे, तो ये ओपन फोरम है, वहां पर अपना इंदराज करवाएं और नेक्स्ट रैली में जरूर इंग्लैंड को जितने भी हमारे मेल बाइकर्स हैं उनको बीट करें। तो ये एक मैं पैगाम जो है हमारी घर बैठी तमाम खवातीन को देना चाहूंगी कि इस चैनल को भी एक्सेप्ट करें और सामने आए। और आखिर में लोकल जो हमारे पार्टिसिपेंट थे जीत के, उसमें सबसे कैप्टन उमर साहब का नाजिम भी है, उन्होंने 2 ड्यूटियां निभाई, एज अ रेसर भी ड्यूटी निभाई और एज अ नाजिम भी ड्यूटी निभाई। एज अ रेसर वो रेस करते रहे और एज अ नाजिम उन्होंने एक गाड़ी जो हमारी अनफॉर्चुनेटली उलट गई थी, उसमें हमारी 2 बेटियां थी, उन्होंने खड़े होके उनकी गाड़ी ठीक करवाई, उनके लिए उनको हौसला दिया। जब उनको पता चला कि दे आर गुड, उसके बाद उन्होंने अपनी रेस कंटिन्यू की। तो ये दिस इज अनदर थिंग जो कि बिल्कुल ताली के मुस्तहिक। उमर भाई थैंक यू, 3 cheers। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे बाइकर्स, लोकल बाइकर्स खिराज तहसीन के लायक हैं, जो कि अब तो माशाल्लाह शुक्र है लास्ट ईयर के बाद हमारे बाइकर्स अब नेशनल लेवल पे भी हिस्सा लेने लगे डेरा इस्माइल खान के बाइकर। सो 3 cheers फॉर देम एज वेल। लोकल्स के लिए एक और खुशखबरी, इंशाल्लाह आप लोगों को अगर जिंदगी रही और अल्लाह ने मदद की तो लेजेंड्स की मदद से हम आपके लिए स्कूल ऑफ मोटर स्पोर्ट्स भी बना के दे रहे हैं, जो कि जिसके लिए अमीन साहब और अमीन ब्रदर के साथ डिस्कशन हुई, हमारे जो लेजेंड्स ड्राइवर्स हैं उनके साथ डिस्कशन हुई। तो आपको एक प्रॉपर ट्रेनिंग स्कूल, प्रॉपर ट्रैक इंशाल्लाह डेरा इस्माइल खान में इंशाल्लाह बहुत जल्द देंगे। और हमारी कोशिश होगी कि नेक्स्ट डेरा जाल की इनॉग्रेशन से पहले ये स्कूल हम बना के दे दें, ताकि नेक्स्ट ईयर जब हम डेरा जाल के मोटर स्पोर्ट्स का इवेंट करें तो साथ साथ उसकी इनॉग्रेशन भी कर देंगे। इसके साथ साथ लोकल कैटेगरी जो हमने डेरा जाल में डाली है, तो इससे हमने एक नया कंसेप्ट दिया है कि जितने भी लोकल्स हैं वो यहाँ पे अपने ट्रेनिंग सेशन करें और आने वाले नेशनल रैलीज के लिए अपने आप को रेडी करें। इस तरह लोकल कैटेगरी में जो बाइकर्स हैं उनके लिए भी हमने डेरा जाल का प्लेटफॉर्म भी है, 2 कैटेगरीज बनाई थी जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जा रही है और एक अच्छा स्टेप था।
और वो काफी कामयाब हुआ है। इसके साथ साथ में पुलिस का स्पेशली उन्होंने भी 4x4 एक व्हीकल तैयार की है जो शोहदा के नाम है। हमारे वो शोहदा जिन्होंने इस सरजमीन, इस पाक सरजमीन के लिए अपने जाने कुर्बान की है, तो उनके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। ये उनके लिए एक खराज तहसीन होगा। पुलिस वालों के लिए उन्होंने जो कुर्बानियाँ दी हैं वो किसी से डटी छुटी नहीं है। तो तब सब जितनी भी पुलिस है, हमारे जवान हैं, उनको मैं सलाम पेश करता हूँ। और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम क्या कहते हैं, फैसल अमीन भाई की तरफ से एक हमारे पास एक ऑफर समझ लें या एक कैटेगरी हम लॉन्च करेंगे जिसमें बाइकर्स में अगर कोई भी हमारी बहन बेटी बाइक चलाना चाहती है तो वो डेरा जात के ट्रैक पे वो चला सकती है इंशाल्लाह। तो ये एक बड़ी इंशाल्लाह एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह। हम अपनी ख़वातीन माँ बहनों को सलाम पेश करते हैं जो कि माँ का दर्जा रखती हैं, बहन का दर्जा रखती हैं, बेटी का दर्जा रखती हैं, बीवी का दर्जा रखती हैं, जो कि हमारी खिदमत करती रहती हैं घरों में बैठ के। हमें उनको हर तरह के मौके देने हैं। आने वाले दिनों में वुमेन्स डे भी होगा इंशाल्लाह। हमारे साथ पार्टिसिपेंट वुमेन भी हैं और वी अप्रिशिएट इन लोगों की कि जिस तरह के ये नेशनल स्पोर्ट्स और नेशनल कौम का, हमारे इलाके का, हमारे मुल्क का नाम ऊंचा करने में अपना किरदार अदा कर रही हैं। इनके लिए भी भरपूर तालियां होनी चाहिए। अच्छा, अब मैं चाहूंगी कि थोड़ी सी जान लगा के क्लैपिंग की आवाज आनी चाहिए मुझ तक। आज के हमारे दो एफटीडी, एक हमारे प्रीपेड कैटेगरी में वन एंड ओनली नादिर मक्सी साहब, उनके लिए भरपूर क्लैपिंग होनी चाहिए। इसी तरीके से स्टॉप कैटेगरी में टीम अठन्नल से जुहैब हसन, उनके लिए भी भरपूर क्लैपिंग होनी चाहिए। उन्होंने आज एफटीडी का रिकॉर्ड तोड़ा है। इस रैली में, इस सफा स्टॉक वुमेन स्टॉक में एक बड़ा इंटरेस्टेड हो रहा है। जितनी भी पार्टिसिपेंट थी इंक्लूडिंग रक्षांदा बहन, इन सबके गाड़ी के टायर पंचर हुए हैं। तो 5 गाड़ियां थी और 5 की हुए, जिसमें से रक्षांदा बहन ने बड़ा अच्छा टाइम दिया और पंचर टायर को चेंज करके वो आई है, फिनिश किया है। थम्स अप आप भी लिए जी। इसके साथ साथ मैं रुबाब सुल्तान और बुशरा सुल्तान जो दोनों बहनें हैं ड्राइवर नेविगेटर, उनकी गाड़ी रोल हुई है, कल्टी हुई है, टायर पंचर हुआ है, उन्होंने गाड़ी सीधी की है, टायर चेंज किया और फिनिश किया है। तो उनके लिए बहुत ज्यादा ताली होनी चाहिए। मैं राजा अनवर भाई को खराज तहसीन पेश करता हूँ। उनके वालिद साहब भी इस रैली में गाड़ी भगा रहे थे और बहादुर बेटियों के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। तो वालिद साहब भी गाड़ी चला रहे हैं, एक बेटी भी चला रही है, दूसरी बेटी है, एक रुबाब है और एक पुलरोशा है। तो तम्स अप जी, ऐसे वालिद साहब, ऐसे बाप होने चाहिए जो अपने बेटियों को ऐसे सपोर्ट करते हैं। जबरदस्त जी, जबरदस्त। इसी तरह आज एक और चीज भी मैंने देखी कि देरा जात में हमारी 2 फीमेल नेविगेटर थी, उसमें एक लालैन थी, उनके लिए भी भरपूर क्लैपिंग होनी चाहिए। और एक फीमेल थी निमरा, उनके लिए भी क्लैपिंग होनी चाहिए। बड़ी हिम्मत होती है कि आप साथ बैठ के नेविगेट कर रहे होते हैं। अभी से कुछ देर बाद हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे। मैं आने वाले तमाम मेहमानों को एक दफा फिर खुशामदीद कहती हूँ आज के इस खूबसूरत इवेंट में, सेकंड देरा जात ऑफ रोड चैलेंज 2022। फैसल भाई, अगर आपके पास 1 मिनट है तो उस टाइम तक आप जरा मामूली से स्टेज पे आ जाएं और अपने 2 लफ्ज जी। फैसल भाई आप आ जाएं।
फैसल अमीन गंडापुर साहब, बहुत ही बड़ा इनपुट रहा है, बहुत सारी तालियां इनके लिए होनी हर चाहिए, बहुत बड़ा ने किरदार। सपोर्ट किया, हर तरीके से जाके मोटिवेट किया और मोटर स्पोर्ट्स को आगे लाने में इनका बहुत बड़ा हाथ है, तो भरपूर तालियां होनी चाहिए फैसल अमीन गंडापुर साहब के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान भर से आए हुए अपने तमाम मेहमान राइडर्स को खुशामदीद कहता हूं, जिन्होंने बड़ी दूर दूर से आके हमारे इस इवेंट को रंग लगाया। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। मैं जिस टीम ने काम किया है इस इवेंट को कामयाब बनाने में, उसमें हमारे लाइन डिपार्टमेंट थे, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के डिपार्टमेंट थे, रेस्क्यू 1122, बाकी भी जो अननोन सोल्जर्स थे वो हीरो हैं, तो प्लीज उनके लिए एक दफा ताली बजा लें। थैंक यू वेरी मच एंड वेलकम एवरीवन। डेरा इस्माइल खान में मैंने तकरीबन 1 साल के करीब वक्त गुजारा था एज ए कमिश्नर। इससे पहले साउथ वजीरिस्तान में जो कि डेरा इस्माइल खान डिवीजन का हिस्सा है, उसमें मैंने नौकरी की। लोग बहुत अच्छे, मुख्तलिफ तहजीबों से, मुख्तलिफ कल्चर से इकट्ठा हुआ किया हुआ ये कल्चर एक्टिविटीज का एक गुलदस्ता है जिसके मुख्तलिफ रंग हैं, और ये सारे रंग मिल के डेरा फुला दा सेरा बनाते हैं। डेरा फुला दा सेरा, और इंशाअल्लाह जिस तरह से ये चल रहा है तो मुझे यकीन है, और जिस तरह की इम्पोर्टेंस डेरा इस्माइल खान ने ले ली है इन ड्यू टू इट्स लोकेशन और इसकी कनेक्टिविटी की वजह से, तो डेरा इस्माइल खान का फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट है। बिल्कुल। अच्छा, मैं साथ साथ चाहूंगी कि क्लैपिंग होनी चाहिए भरपूर। 2 दिन हमें भरपूर एंटरटेन किया, पूरी कमेंट्री की आफ्ताब अहमद अवान, जिन्होंने पूरी गाड़ियों की डिटेल बताई, उनको लॉन्च किया और उनकी क्लोजिंग भी करवाई, तो एक दफा भरपूर तालियां होनी चाहिए आफ्ताब अहमद अवान के लिए। आफ्ताब 1 मिनट के लिए स्टेज पे आ जाए प्लीज। आफ्ताब अहमद अवानी प्लीज कम ऑन स्टेज। आप सब डेरा जाब का सरमाया है। अपने ख्यालात का इजहार करें। थैंक यू सो मच मैम। ये डेरेवाल इस डेरे को यूं डेरा ही कहते हैं कि जैसे चांद को बस चांद का चेहरा ही कहते हैं। ये धरती शाइसा शेख यूसुफ का बसेरा है, श्री गोसाई केवल राम जी सती का डेरा है। गए वक्तों में हिंदू इस पे राज करते थे, वो डेरेवाल थे, इसकी अजमत पे मरते थे। डेरा इस्माइल खान की आवाम को खुशमदीद, सद बिस्मिल्लाह, वद बिस्मिल्लाह, लक बिस्मिल्लाह। तो सारे आए हुए सर मान बधाए इन्हें। सबसे पहले हमारी जो यहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, हम उसके शुक्रगुजार हैं। मोहतरम याया खान खुजादा साहब ठहरे हैं। ये क्रिकेट को ज्यादा है कि डेरा इस्माइल खान में इस किस्म का इवेंट उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लॉन्च किया। और सबसे बड़ी बात, सूबाई वजीर बल्दियात जनाब फैसल अमीन खान गंडापुर साहब, विफाकी वजीर अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान जनाब अली अमीन खान गंडापुर साहब, मौजूदा सिटी मेयर डेरा इस्माइल खान जनाब उमर अमीन खान गंडापुर साहब, उन लोगों ने इंतहाई खूबसूरती से इस इवेंट को आगे बढ़ाया। और डेरा इस्माइल खान के तमाम जितने भी लाइन डिपार्टमेंट्स थे उसके साथ रहे हैं। आप तमाम लोगों का शुक्रिया, और आप शुक्रिया के तौर पर इन तमाम लोगों के लिए खूबसूरत सी तारीफ सुनाएं ताकि हाल गूंज उठे। डेरा खान के लोग इस चीज को साबित करें कि हम पुरअमन लोग हैं, मोहब्बत करने वाले लोग हैं, ऐसे इवेंट्स चाहते हैं और मेहमानों को भरपूर तरीके से खुशामदीद कहते हैं। मैम रक्षण मेरे साथ ठहरी हैं, भरपूर क्लैपिंग, एक मरतबा हाल गूंज उठना चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान एंड कश्मीर अफेयर और इस पूरे मेले के चीफ होस्ट, उनको खुशामदीद कहते हैं। वो इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और तशरीफ ला चुके हैं हमारे चीफ होस्ट जनाब सरदार अली अमीन खान गंडापुर, फेडरल मिनिस्टर फॉर गिलगित बल्तिस्तान एंड कश्मीर अफेयर्स। मैं वेलकम करती हूं सर आपको, और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने होस्ट करके हम सबको बुलाया यहाँ पर, और हम सब ने शामिल होकर और इस प्रोग्राम को 4 चांद लगाए आज की इस इख्तितामी तकरीब में। तो एक दफा भरपूर तालियां हो जाए डेरा जाब के लिए, डेरा जाब के होस्ट के लिए और डेरा जाब की पूरी टीम के लिए।
की और एक सरफरंगा की। इंशाल्लाह अगस्त में यही राइडर्स, यही लेजेंड्स गिलगित बल्तिस्तान में सरफरंगा के रेगिस्तान में दौड़ते नजर आएंगे इंशाल्लाह। गुड लक फॉर एवरीवन। सर बकायदा प्रोग्राम की इजाजत चाहूंगी। अली अमीन खान से इल्तिमास है कि काइंडली चीफ होस्ट की कुर्सी की तरफ तशरीफ ले जाएं ताकि बाकायदा आगाज हो सके। नेशनल एंथम के लिए प्लीज खड़े हो जाइएगा। पाकिस्तान की सरजमीन में बहुत से शहदा देखे। पेशावर का वाक़या बहुत अभी करीब का है। आप सबसे इल्तिमास है कि उसके लिए 30 सेकंड की खामोशी और फातिहा पढ़ लें। हमारे तमाम पाकिस्तान के तमाम फौजी, पुलिस और सिविल शहदा के लिए, तमाम शहदा के लिए 30 सेकंड की खामोशी और फातिहा। बहुत बहुत शुक्रिया। आमीन समान। ये धरती शोधा के रंग से सरसब्ज व शादाब है। ये उन्हीं की कुर्बानियां हैं कि हम आज यहाँ पे ये प्रोग्राम मुनक्किद कर रहे हैं और ये खुशियां मना रहे हैं। हम सब उनके लिए दुआ गो हैं और उनके अहल-ए-याल के लिए भी दुआ गो हैं कि अल्लाह उनको सब्र जमील अता फरमाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। एक दफा देर आजाद के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए कि इतना खूबसूरत प्रोग्राम सजा और हमारे तमाम रेसर हजरात यहाँ पर मौजूद हैं, उन सबके लिए भी क्लैपिंग होनी चाहिए जो 3 दिन से यहाँ आए हैं और यहाँ का मेला एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ के लोगों के लिए मेला सजाया है। तमाम रेसर्स के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए।
बहुत शुक्रिया। मैं दावत देना चाहूंगी आप सबकी भरपूर तालियों में जनाब सरदार अली अमीन खान गंडापुर, चीफ होस्ट ऑफ देराजात, फेडरल मिनिस्टर फॉर गिलगित बिल्तिस्तान एंड कश्मीर अफेयर्स। प्लीज आप तशरीफ लाइएगा स्टेज पर और आज के इस प्रोग्राम के हवाले से और तमाम रेसर्स के साथ अपने ख्यालात का इजहार करें। आप सबकी भरपूर तालियों में सरदार अली अमीन खान गंडापुर। मैं आरिफुल्लाह खान डिप्टी कमिश्नर डेरा इस्माइल खान से गुजारिश करूंगा कि प्लीज स्टेज पे तशरीफ ले आए। उनकी काविशों के अलावा मेरे ख्याल में ये मेला मुनक्किद करना नामुमकिन था और उनके साथ उनके असिस्टेंट कमिश्नर डेरा प्लीज स्टेज पे आ गए। आरिफुल्लाह खान है डिप्टी असिस्टेंट कमिश्नर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं तमाम डेरा इस्माइल खान के अवाम की तरफ से जितने भी पूरे पाकिस्तान से यहाँ पे रेसर्स आए, उन्होंने डेरा जाट जीप रैली में यहाँ पे हिस्सा लिया, उनको खुशामदीद करता हूँ और यहाँ पे जितने भी मुद्दईन मौजूद हैं उन सबको अस्सलाम वालेकुम। मुझे निहायत खुशी है कि आज ये दूसरा साल है और हमारी जो जीप रैली है माशाल्लाह वो इख्तिताम पजीर हुई है और इसमें भरपूर तरीके से पूरे पाकिस्तान से हमारे लेजेंड्स रेसर्स और हमारे जो नए लोग हैं उन्होंने हिस्सा लिया और एक बेहतरीन मुकाबला किया और अल्हम्दुलिल्लाह किसी बड़े हादसे के बगैर माशाल्लाह ये इख्तिताम पजीर हुई। और जो कि बारिश भी हो रही है तो मैं चाहूँगा कि मैं इस गेम के हवाले से कोई अनाउंसमेंट्स कर लूँ, अच्छी अनाउंसमेंट्स। तो वो ये है कि मैंने बड़ा फील किया इस चीज़ को। सबसे पहले तो मैं सलाम पेश करता हूँ अपनी तमाम एडमिनिस्ट्रेशन को, डिप्टी कमिश्नर साहब, एसी साहब, तहसील म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, डीपीओ साहब, तमाम पुलिस और तमाम जितने भी लोग फ्रॉम टॉप टू बॉटम जिन्होंने किसी तरह से भी अपना किरदार अदा किया इस रेस के इनेकाद में और हमारे मेहमानों की खिदमत में, तो उन सबका शुक्रिया और मैं उन सबको खिराज तहसीन पेश करता हूँ। और साथ साथ मैंने महसूस किया कि लास्ट टाइम जो कि मोटरवे हमारे पास मौजूद था और हमारे पास एक नेचुरल स्टेडियम भी बना हुआ था, उस पर लोगों ने काफ़ी इंजॉय किया था, स्पेशली स्टार्टिंग पॉइंट को। तो मैं मोटरवे पुलिस का भी शुक्रिया इस तरह अदा करता हूँ कि इस दफ़ा हमारे कहने के बावजूद वो छोटा एरिया उन्होंने हमें अलाउ नहीं किया। डीपीओ साहब ने अपनी मदद के तहत वहाँ पे अलाउ करके आज जो आपके लिए ऑडियंस को बिठा दिया था नीचे वाली साइड पे, उससे थोड़ा तो काम हुआ लेकिन वो मज़ा नहीं आया लास्ट टाइम की तरह। तो मैंने बड़ा सोचा और लाला हमारे जो भाई हैं एक्स कमिश्नर डी खान, उनके साथ और अपने भाई फैसल अमीन के साथ बैठ के मैंने एक मशवरा किया और वो ये किया कि हम लोग पाकिस्तान की हिस्ट्री का पहला जो है वो एक पेविलियन बनाएंगे जो कि स्टार्टिंग पॉइंट पे तकरीबन 200 मीटर एक 5 स्टेप इस तरफ और 200 मीटर 5 स्टेप इस तरफ आवाम के बैठने के लिए पेविलियन होगा। और उसके बाद जो हमारा ट्रैक बनेगा उस ट्रैक के अंदर इंशाल्लाह हमारी जो गाड़ियां हैं तकरीबन वो उनकी विजिबिलिटी तो तकरीबन 3 से 4 मिनट तक उस आवाम के सामने होगी। और इसी तरह जो हमारा एंड फिनिश पॉइंट है, जब मैं आज वहां पहुंचा तो वहां पे इतना एक रश था माशाल्लाह, इतनी आवाम थी कि एंड पॉइंट के ऊपर भी इंशाल्लाह हम एक पेविलियन बनाएंगे ताकि हमारी जो आवाम है वो कम से कम ये जो 1 घंटा या आगे रेस को हमने बढ़ाना भी है, ये अगर 2 घंटे या 2.5 घंटे तक भी जाती है तो कम से कम 8 से 10 मिनट स्टार्टिंग पॉइंट और फिनिश पॉइंट के ऊपर हमारी जो ऑडियंस है, हमारी जो आवाम है वो भरपूर तरीके से इन गाड़ियों की स्पीड से लुत्फ़अंदोज़ हो सके इंशाल्लाह। साथ साथ मैं डी खान में पहला जो है वो ऑफ रोड ट्रैक रेस ड्राइविंग का ट्रेनिंग स्कूल का भी ऐलान करता हूँ इंशाल्लाह। अगले साल जब आप लोग हमारे ये भाई हमारे लेजेंड्स आएंगे तो उनसे ये इफ्तिताह कराएंगे और इंशाल्लाह ये आपका पहला जो है ट्रेनिंग स्कूल होगा। इसमें पाकिस्तान के लोग भी आ सकते हैं जो भी आना चाहिए और हमारे जो डी खान का टैलेंट है उसको एक्सप्लोर करने के लिए इंशाल्लाह ये भी हम इंशाल्लाह करेंगे। मैं आखिर में एक बार फिर डी खान के अवाम की तरफ से, अपने तमाम एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, तमाम इंतजामिया की तरफ से, तमाम उन मेहमानों को जो आए उन्होंने हिस्सा लिया और तमाम उनके साथ जो और मेहमान आए जो उनकी गाड़ियों की देखभाल के लिए आए थे, गाड़ियों को ठीक करने आए थे, उनके साथ दोस्त आए थे उनके देखने के लिए, उन सबका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि आप डी खान के लोगों की मोहब्बत, उनकी मेहमान नवाजी, उनकी खिदमत से मुतासिर हुए होंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह
आपका हमारा ये ताल्लुक, हमारा यह रिश्ता इंशाल्लाह चलता रहेगा और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में हम इस रेस को मजीद बेहतर से बेहतर करेंगे। आपकी मुशावरत से इंशाल्लाह ODI खान का जो एक ब्रांड है, आप लोगों को मौका मिलेगा यहाँ पे अपने टैलेंट को एक्सप्लोर करने का इंशाल्लाह और कंपटीशन करने का। हम कल भी आपके लिए इंशाल्लाह हाजिर खिदमत थे, हम इंशाल्लाह आगे भी आपकी हाजिर खिदमत होंगे और इंशाल्लाह हमारे जो बच्चे हैं